सदाकत खुद ब खुद करती है शौहरत हर ज़माने में। सदाकत खुद ब खुद करती है शौहरत हर ज़माने में। मुनाफा उतना चाहिए जितना हो नमक खाने में। उसी लज़ाकत और उसी नीयत से परोसते आ रहे लखनऊ के शाही खानसामाओं के परिवार से शाही बावर्ची आज भी वही हुदूद और शाही स्वाद के जायके के साथ बनाते आ रहे लखनऊ वासी अपने खास जायके के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हैं। अपनी मशहूर बिरयानी, कबाब, मटन, चिकन से जाना जाता है ये लखनऊ शहर। अपने जायके में हिंदुस्तान में सबसे अव्वल दर्जे पर आता है। इन लखनऊ के शौकी नवाबों ने हम हिंदुस्तानियों को ना जाने ही कितने नवाबी शौक़ों से रूबरू कराया है। अपने रहन सहन, खाने पीने, मुजरे जैसी हसीन शौक़ की लत ना जाने ही कितने लोगों को परोसी है इन नवाब साहबों ने। पर इन जायकों की लत हम हिंदुस्तानियों को कुछ ऐसी लगी कि हम इस लखनवी स्वाद पर फिदा हो गए। आज बात की जाएगी उसी लखनऊ के हसीन जायकों में से एक जायके की, टुंडे कबाबी की। अपने अजीबो गरीब कहानी और इतिहास के साथ चलता आ रहा है ये जायका। अगर आपने इस जायके का लुत्फ़ या फिर स्वाद नहीं चखा तो आपने अभी तक कुछ खाया ही नहीं। आज रुख किया जाएगा अमीनाबाद की गलियों में और वहीं के पुराने ज़माने के जायकों के जामों को लबों से छलकाएंगे और जानेंगे टुंडे कबाबी का राज और इतिहास। इन लखनऊ की सबसे पुरानी गलियों के गलियारों में मिलता है लखनऊ का सबसे शानदार टुंडे कबाबी। इसके बड़े से चमचमाते सुर्ख लाल बोर्ड के ऊपर जड़ा ये टुंडे कबाबी काफ़ी दूर से ही अपने मेज़बानों को दावत दे देता है और वहीं से बड़े से बावर्ची खाने में काम करते ये लोग मानो ऐसे लग रहे हो जैसे आज भी उसी हुनर और जायके के साथ नवाबों को टुंडे कबाबी परोसते हों। दुकान के अंदर घुसते ही और बाहर ये कबाबों को उलट पुलट करने से उठता हुआ ये धुआं, ये शानदार खुशबू पेट में दो कबाबों की एक्स्ट्रा जगह बना ही देता है। इस शानदार कारीगरी में लुफ्त ये खानसामा अपने अपने जायकों को तैयार करने में व्यस्त है, चाहे वो बिरयानी हो या फिर निहारी या फिर आज के टुंडे कबाबी। उसी सैकड़ों साल पुरानी नवाबी और अपने तिलस्मी मसालों और अपनी शानदार कारीगरी से तैयार करते ये टुंडे कबाब लखनऊ के बेस्ट टुंडे कबाब माने जाते हैं। यूँ तो इसे बनाया मटन चिकन के मिक्सचर को महीन घोट कर इतना घोटा जाता है कि जब तक ये रोई नुमा हल्का ना हो जाए और फिर सैकड़ों दर्जनों मसालों के गुप्त राजों को इस टुंडे कबाबी में मिलाकर तैयार किया जाता है लखनऊ का बेस्ट टुंडे कबाबी। फ़र्रुखाबाद की तरफ से आए थे और मदरसा फ़ुरक़ानिया जो है उसके पास इन्होंने एक गुमटी डाल ली थी। एक भाई कीमा कूटते थे, एक भाई कीमा बेचते थे। धीरे धीरे इन्होंने कबाब सेकना शुरू किए। उस मदरसे में एक बहुत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग थे, मौलाना थे, उनका वही गुज़र होता था। तो ये दोनों भाई गुजारिश करते थे कि अपने कदम इधर रख दें। तो एक रोज़ उन्होंने कहा कि जाओ तुम्हारे कबाबों में जायका आ जाएगा। तो टुंडे जो थे उनको हमने देखा है, इनका यहाँ से एक हाथ कटा हुआ था। अपनी बढ़ती उम्र और गिरते दांत की वजह से इन नवाबों के कबाब खाने के शौक़ ने इन कबाबों को इतना हल्का बना दिया कि मुंह में डालते ही गायब सा हो जाए। यूँ तो इन कबाबों का जादू ऐसा है कि मुंह में डालते ही अपने स्वाद के सैलाब के साथ चंद सेकंड के अंदर मुंह में घुल जाते हैं। हकीमों के मशवरे से पड़े इन कबाबों के मसालों में इतनी शफा है कि आपका दिल, जिगर और स्वाद तीनों चीज़ें ही ठीक रहती हैं। तो ऐसे ही नहीं, सबसे पसंदीदा शौक़ों में माना जाता था नवाबों का कबाब खाना। तभी तो नवाबों की बढ़ती उम्र में शौक ना कम होने का एक ही कारण था, वो थे हमारे कबाब। एक हाथ से वो इतनी तेज़ प्याज काटते थे, ये दो हाथ वाला आदमी जो है वो प्याज नहीं इतनी तेज़ काट सकता जितनी एक हाथ से तेज़ काटते थे जी। और आप ये जो इसमें मसाला पड़ता है वो यूनानी टिप है जो डाइजेशन को सही रखता है और एसिडिटी नहीं होगी, बदहज़मी नहीं होगी, साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा इसके खाने से। और आप अगर इसको खाएंगे तो बिल्कुल मक्खन की तरह मुंह में पिघल जाएगा। ये नवाबों का शहर था, यहाँ खाने के हमेशा से शौकीन रहे लोग। जब नवाब लोग बुढ़े होने लगे तो उन्हीं ने सोचा कि अब क्या चीज़ ऐसी है
जो खावें ताकि दांत भी ना चलाना पड़े, दांत तो है नहीं उनके यहाँ, और हमें जायका भी मिले। तो जितने भी कुक थे सबको बुलाया गया, तो हमारे ग्रैंडफादर भी गए, तो उन्हीं ने बना के खिलाया गया, तो पसंद आया। तो जो इसमें मसाले पड़ते हैं वो हकीमों के मशवरे से पड़ते हैं। तो इतना महीन पीसा जाता है, इसमें रा पपाया पड़ता है जो पेट के लिए बहुत ही मुफीद होता है। तो खाना इसको खाएंगे तो आप खाना हजम हो जाएगा, डाइजेशन सही होगा। तो इस वजह से मसाले इस तरीके से डाले जाते हैं, मौसम के हिसाब से भी डाले जाते हैं, ताकि जो है कुछ मसाले ऐसे होते हैं जो दिल को क़ुव्वत पहुंचाते हैं, पेट के लिए भी होते हैं उस मसाले। यूँ तो टुंडे कबाबी का जन्म 116 साल पहले लखनऊ की गलियों में हो चुका था, लेकिन हुआ तो हुआ, लेकिन एक व्यक्ति के हादसे के साथ इस टुंडे कबाबी का जन्म हुआ। जब हाजी अली साहब एक रोज़ अपने कोठे पर पतंग उड़ा रहे थे, तो पतंग उड़ाते वक्त उनका पैर फिसला और अपने कोठे से गिर पड़े, जिस वजह से इन्हें वैद्य और हकीम के पास ले जाया गया, लेकिन इनका हाथ नहीं बच पाया। लेकिन अपने कबाब बनाने की नीयत और लजाकत की वजह से इन्होंने कबाब बनाना नहीं छोड़े। तभी से एक हाथ से बनाते और लोगों को खिलाते गए ये टुंडे कबाबी जल्द ही लखनऊ के जायकों की शान बन गए। टुंडे कबाबी रोज़ाना लोगों का ये मेला आपको बता देगा कि टुंडे कबाबी की दीवानगी कितनी है इन लखनऊ वासियों के अंदर। एक हाथ जो उनका था वो पतंग उड़ाने में कट गया था। उस ज़माने में डॉक्टर ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, तो वो उड़ा रहे थे पतंग, तो कोठे पर से गिर पड़े, हाथ काट दिया गया। एक बुज़ुर्ग थे, उन्हीं ने कहा कि आप आओ सवेरे, तो उन्हीं ने उनको उसके ऊपर हाथ फेर दिया अपना और कहा, उनके नासूर बहा करता था खून। तो वो जब 3 दिन उन्होंने बुलाया तो वो अल्लाह वाले लोग थे, वो फिर उनकी जो है किरचें जो थीं वो निकल गई एक एक दिन करके। उन्होंने दुआएं दी कि जाओ तुम्हारी आगे आने वाली नस्ल भी जो है वो भी इंशाअल्लाह फैज़याब होगी, और रेट सही रखना, हलाल कमाई खाना, हराम कमाई ना खाना, अल्लाह ताला की रहमत तुम्हारे ऊपर रहेगी। तकरीबन 120 साल पुरानी इनकी दुकान है, और हम लोगों ने तो इनकी इस चौक की दुकान में, यहीं विक्टोरिया स्ट्रीट पर हम लोग विक्टोरिया पार्क में मैचेस होते थे क्रिकेट के, तो ये मैच के बाद चाहिए टुंडे के कबाब और पराठे बढ़ाए जाएँ। तो धुआं भरा हुआ दुकान, काली छोटी सी बेंचें पड़ी थी, टूटी हुई मेज़ें रखी थी, लेकिन वो जब मज़ा होता था वहाँ जाके ताज़ा बिल्कुल खाने में वो लुत्फ़ी और होता था। सदाकत खुद ब खुद करती है शोहरत हर ज़माने में, सदाकत खुद ब खुद करती है शोहरत हर ज़माने में, और मुनाफा चाहिए इतना जितना हो नमक खाने में। जब भी लखनऊ पधारें तो इन टुंडे कबाबी का ज़रूर लुत्फ़ उठाएं और इन नवाबी शौकों में लुप्त हो जाएं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग फूड फैक्ट्स जानने के लिए, ऐसे इंटरेस्टिंग फूड हिस्ट्री जानने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।